हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि बोंजे योंगवू से कहता है कुछ सिंसियर और फन, क्या इसे ऐसे रहो, मुझे इसे एक्सेप्ट करने की इच्छा होती हो। यह सुनकर योंगवू सोचता है शायद यह टाइगर डेन रहा होगा। उसके बाद जब योंगवू बिना कुछ बोले खड़ा सोचता रहता है, यह देखकर बोंजे योंगवू से कहता है तुम क्या कर रहे हो, यह बहुत बोरिंग हो रहा है। बोंजे की बात को सुनकर योंगवू कहता है यदि तुम मुझे नी पर आकर तुम्हें ग्रीट करने के लिए कह रहे हो तो क्या मैं यह पानी से बाहर कर सकता है। सुनकर बोंजे कहता है यह कोई घिसी पिटी बात नहीं है। तो योंगवू कहता है तब, और फिर वह सोचता है वह क्या चाहता है। बिल्कुल नहीं, वह पैसे नहीं मांग रहा है ना। योंगवू को फिर से सोचा हुआ देखकर बोंजे उससे कहता है क्या तुम्हें हिंट की जरूरत है। तो यह सुनकर जल्दी से योंगवू कहता है हाँ। यह सुनकर बोंजे कहता है क्या तुम नहीं जानते कि किसी मैन को कैसे खुश किया जाए। यह सुनकर योंगवू एक साथ शॉक्ड हो जाता है और उसे झटका लगता है और वह घबराते हुए कहता है मैं नहीं जानता। फिर योंगवू सोचता है डोबनिहोंग फेरियों को हॉस्पिटैलिटी और ड्रिंक सर्व करने की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वह इसके लिए भी ट्रेनिंग लेते हैं। और फिर वह यह सोचने के बाद बोंजे से कहता है मैं एक सर्व हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी कभी नहीं सिखाया गया। योंगवू की बात को सुनकर बोंजे एक हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता हाँ क्या ऐसा है। उनकी बातों को सुनकर तभी एक फ्रेंड हंसते हुए कहता है तुम एक सर्व हो, क्या बकवास है गु बोंजे, मैंने सोचा कि वह एक फेरी थी। और फिर सिन के गुस्से में कहता है ऐसा लगता है कि वह इंजॉय कर रहा है। फिर दूसरा फ्रेंड कहता है डायरेक्टर गु तुम मीन हो। सबकी बातों को सुनकर योंगवू को बहुत बुरा लगता है और वह सैड होते हुए सोचता है वे सब एक जैसे हैं, कोई भी नहीं है जो मेरी हेल्प करेगा। और फिर वह नीचे की तरफ देखकर सैड होते हुए बोंजे से कहता है मैं अब ड्रोम में वापस जा सकता हूँ, मुझे कल वर्क पर जाने के लिए जल्दी उठना है और साथ ही मैं अभी वेट और कोल्ड हूँ। और योंगवू यह बोल ही रहा होता है कि तभी बोंजे बीच में ही रोकते हुए कहता है तो चलिए जल्दी से इस पर आते हैं, तुम कोल्ड कैच नहीं चाहते है ना। जे की बात को सुनकर योंगवू साइड में देखता है और वह बॉडीगार्ड को खड़ा हुआ देखकर सोचता है मैं भाग जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या मैं भाग सकता हूँ। फिर योंगवू आगे सोचता है बी सिंसियर और फन, उस मैन को खुश करो, वह मुझे रियली में क्या चाहता है। यहाँ तक कि बेहद ब्यूटीफुल फेरियों के सामने भी उसकी आंखें बिल्कुल उदासीन रहीं। क्या मुझे डांस करना चाहिए या कुछ और। फिर योंगवू वह सीन याद करता है जब वह स्कूल में फेस्टिवल के लिए डांस की प्रैक्टिस कराता है, सभी लोग उससे मना करते हैं। यह याद कर योंगवू सोचता है यह काम नहीं करेगा, वह शायद गुस्सा भी हो जाए। को फिर से इस तरह सोच में डूबा हुआ देखकर बोंजे कहता है मुझे और कितना वेट करना होगा। बोंजे की आवाज़ को सुनकर योंगवू एक साथ अपने सेंस में आता है और वह एक साथ फ्लिंच होते हुए कहता है अब अभी मैं इसे करूँगा। बोलकर योंगवू बोंजे के क्लोज जाते हुए सोचता है बस चलो कुछ ट्राई करते हैं। मैंने फेरियों को वर्क करते हुए गेस्ट को खूब सर्व करते देखा, मैं बस उनकी नकल करूँगा से फेरियां करती हैं। यह बोलकर वह बोंजे की लैब पर बैठने के लिए जाता है और बैठते हुए कहता है गेस्ट की लैब पर बैठना, उसे हक करते हुए क्यूट एक्टिंग करना। योंगवू बोंजे को हक करते हुए कहता है हर चीज़ के लिए थैंक यू। और फिर योंगवू बोंजे के ईयर के पास जाते हुए कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ। योंगवू की इस बात को सुनकर बोंजे टाइटली योंगवू को पकड़ता है और उसे टाइटली हक कर लेता है। यह देखकर योंगवू एक साथ सरप्राइज्ड हो जाता है और फिर पैनिक होकर चिल्लाते हुए कहता है डायरेक्टर तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरे हाथ छोड़ दो। लेकिन बोंजे योंगवू को टाइटली हक कर लेता है और कहता है स्टे स्टिल, बस आराम करो। लेकिन योंगवू छूटने की कोशिश करते हुए कहता है मुझे पसंद नहीं है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और फिर वह सोचता है उसकी ब्रीथ टिकल करती हैं, लेकिन बोंजे उसे नहीं छोड़ता और वह सोचने लगता है मिंट की नम स्मेल, उसकी सेंट मेरे लंग्स में गहराई तक समा गई है और मेरी पूरी बॉडी में फैल गई है। बोंजे को बहुत अच्छा फील होता है, वह अपनी आंखों को बंद करते हुए आगे सोचता है ब्लॉक्ड ब्लड पॉइंट, ऐसा फील होता है जैसे वे खुल गए हों, जैसे मेरी पूरी पावर का फ्लो रिस्टोर हो रहा है। तो क्या यही है जीवित फील करने का मतलब। तभी योंगवू बोंजे को अपने दूर हटाने की कोशिश करता है। योंगवू के हाथ कांपने लगते हैं और वह घबराए होते हुए कहता है डायरेक्टर यदि तुम अभी छोड़ दें
मुझे रियली में जाने की ज़रूरत है, तुम सो तो नहीं रहे हो? उनसे को इस तरह से देखकर सिन कहता है अनबिलीवेबल। फिर दूसरा फ्रेंड कहता है इस दर पर वह एक फ्यूटन नीचे फेंक देगा और इसके लिए जाएगा। वह पूरी तरह से इनोसेंट होने का प्रिटेंड करता है, लेकिन उसके पास चालें हैं। लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी योंगवू को अपने नीचे कुछ फील होता है और वह एक साथ पैनिक होकर चिल्लाते हुए कहता है द डायरेक्टर हॉट स्ट्रीमिंग में एक स्नेक है। योंगवू की बात को सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और सिन सरप्राइज होते हुए कहता है एक स्नेक। तभी योंगवू अपने पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कुछ हिल रहा था मेरे वट के नीचे। योंगवू की इन बातों को सुनकर बोनजे एक अपनी फेस को उससे दूर हटाते हुए कहता है हाँ मैंने कहा स्थिर रहो। बोनजे की बात को सुनकर योंगवू से पीछे की तरफ देखता है और वह समझ जाता है और वह सरप्राइज होते हुए कहता है हूँ। सिन भी समझ जाता है कि योंगवू के नीचे क्या है और वह एक साथ हंसते हुए कहता है क्या हो रहा है, मुझे मत बताओ कि गिलहरी ने एक्चुअली में इसे ऊपर उठाया है। सभी फेरियां या कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया। यह बोलकर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। बातों को सुनकर योंगवू एक साथ डर जाता है और वह घबराते हुए सोचता है नहीं, वह इसे गेट इट अप करने में एविल नहीं था। पूछने के बाद योंगवू एक साथ जोर से चिल्लाते हुए कहता है जाने, प्लीज मुझे जाने दीजिए डायरेक्टर। ऐसा बोलने के बाद भी बोंजे जब उसे नहीं छोड़ता तो योंगवू छूटने की कोशिश करते हुए सोचता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी चट्टान के नीचे फंस गया हूँ। मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता। मुझे जाने देने की बजाय वह मुझे और कसकर पकड़ रहा है। फिर योंगवू आगे सोचता है और मेरे नीचे क्या है, इस स्टिल है, हार्ड होता जा रहा है, मुझे बाहर निकलना होगा। सोचने के बाद योंगवू में कुछ कॉन्फिडेंस आता है और वह बोनजे के ईयर्स को बाइट कर लेता है। यह देखकर बोनजे की पेन होता है और उसको वह योंगवू को लूज कर देता है, जिससे योंगवू उठता है और वहां से भागने लगता है। अभी बोनजे अपनी ईयर्स को पकड़कर योंगवू को ऐसा करते हुए देखता है। यह देखकर सिन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है क्या मजाक है, किड ने उसे बाइट कर लिया और भाग गया। उसे देखो, उड़ने वाली गिलहरी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह बोलकर सिन और जोर जोर से हंसता है। योंगवू को भागता हुआ देखकर बॉडीगार्ड सिन की वोनजे की तरफ देखते हुए कहता है क्या हमें उसे पकड़ना चाहिए। यह सुनकर वोनजे अपने ईयर्स को ही पकड़ा रहता है और सीरियस फेस के साथ कहता है उसे जाने दो। और फिर हमें वोनजे का ईयर्स दिखाया जाता है जिस पर तीर के निशान होते हैं और फिर वोनजे कहता है सो रूड। फिर हमें दूसरी तरफ योंगवू को दिखाया जाता है जो बहुत स्पीड पर पीछे की तरफ देखते हुए भाग रहा होता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह बहुत जोर से नीचे गिर जाता है। ऐसा कर जैसे ही योंगवू बैठता है और फिर वह अपने नी को देखते हुए कहता है आउच। तभी योंगवू की नज़र आसमान की तरफ जाती है और वह देखकर कहता है रेड मून, और सोचता है ऐसा लगता है जैसे उस मैन की नज़रें अभी भी मुझे देख रही हैं। यह देखकर योंगवू सैड होते हुए ऊपर की तरफ देख के ही आगे सोचता है मुझे डर लग रहा है, अगर मैं नहीं बचूंगा तो मुझे खा लिया जाएगा। यह फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें योंगवू के ड्रोम का सीन दिखाया जाता है। सब सो रहे होते हैं। योंगवू धीरे धीरे से रूम में जाता है और फिर वह अपनी अलमीरा से बैग लेकर बाथरूम की तरफ जाता है और फिर बाथरूम में जाकर वह अपने पैसों को गिनने लगता है और सोचता है मुझे हर मंथ 6 मिलियन की ज़रूरत है। अभी भी 5.5 मिलियन पर मुझे और चाहिए। मंथ के एंड के 1 वीक है। मुझे अभी भी बॉन्ड की ज़रूरत है। अगर मैं लेबर ऑफिस जाऊं और फर्म वर्क ढूंढ लूं तो मैं काम चला सकता हूं। तो वो आगे सोचता है आखिरकार अब हार्वेस्ट का सीजन है। इस तरह मैं वीक में 5 लाख कमा सकता हूं। लेकिन फिर उस आगे क्या होगा। मैं हाई स्कूल ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास कोई स्किल या लाइसेंस नहीं है। क्या मैं रियली 6 मिलियन पर मंथ कमा सकता हूँ। सब सोचकर योंगवू बहुत सैड हो जाता है। वह अपने सर पर हाथ रख लेता है और आगे सोचता है इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मुझे डोवनह्यूक जैसी दूसरी जॉब मिल जाएगी। वो परेशान होते हुए आगे सोचता है ग्रैंड माँ के हॉस्पिटल बिल, फूड और रेंट के लिए बेसिक एक्सपीरियंस। अगर मैं एक दिन भी लेट कर दूं तो लोन पर इन्वेस्ट बढ़ जाता है। इसे एक साथ लाओ योंगवू। फिर वह अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे सोचता है ग्रैंड माँ के बारे में सोचो, रियलिटी को देखो। क्या यह भागने के बारे में सोचने का टाइम है? डरने की कोई बात नहीं है। यह सोचकर योंगवू अपनी आंखों को खोलते हुए आगे कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं यह जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, चाहे कुछ भी हो। मुझे 6 मंथ तक टिकना है। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।